उत्तर प्रदेश का बांदा जिला इस वक्त भीषण अग्निकाल से गुजर रहा है। आसमान से सूरज आग नहीं बल्कि तेजाब उगल रहा है। वहीं अगर टेम्परेचर की बात करें तो 47.6 डिग्री सेल्सियस पारे ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। लेकिन इससे भी ज्यादा शर्मनाक बात यह है कि यहाँ का प्रशासनिक सिस्टम पूरी तरह से पंगु हो चुका है। कागजों पर अलर्ट जारी करने वाला प्रशासन जमीन पर पूरी तरह फेल नजर आ रहा है। दोपहर होते ही बांदा के बाजारों में ऐसा सन्नाटा पसर जाता है मानो शहर में कोई अघोषित कर्फ्यू लग गया हो। सड़कें पूरी तरह सुनसान हैं और लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं, क्योंकि बाहर निकलते ही मौत बनकर लू के थपेड़े चल रहे हैं। अब जरा प्रशासन के दावों का नजारा देखिए। यहाँ बांदा का संकट मोचन कूलिंग सेंटर है। नाम कूलिंग सेंटर, लेकिन यहाँ इस भीषण गर्मी में एक भी कूलर नहीं लगा है और आम जनता के लिए ठंडा और साफ पानी तक मयस्सर नहीं। सवाल यह है कि जब संकट मोचन सेंटर खुद संकट में है तो आम जनता को राहत कहां से मिलेगी। गर्मी का ये सितम अब सीधे लोगों की जान पर बनाया है। बांदा के अस्पतालों का हाल बद से बदतर हो चुका है, जहां पूरे अस्पताल में बेड खाली नहीं बचे हैं। डायरिया और बुखार के मरीजों की कतार लग चुकी है। अस्पताल दिखाने आए मासूम बच्चों और बुजुर्गों को इलाज के लिए घंटों घंटों लाइन में लगकर इंतजार करना पड़ रहा है। स्वास्थ्य महकमा खुद वेंटिलेटर पर नजर आ रहा है। हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि प्रशासन को आनन फानन में कक्षा 1 से लेकर 8वीं तक के सभी स्कूलों को बंद करने का आदेश जारी करना पड़ा है और अधिकारी अब जनता से सिर्फ घरों में रहने की अपील कर रहे हैं। लेकिन हमारा सवाल सीधा यह है कि स्कूल बंद कर देना और घरों में दुपकने की सलाह देना ही क्या प्रशासन की पूरी जिम्मेदारी है? जो गरीब पेट पालने के लिए बाहर निकलता है वो कहां जाए? अस्पताल में बेड और कूलिंग सेंटर्स में कूलर क्यों नहीं है? बांदा की जनता इस अग्निकाल में बेसहारा छोड़ने वाले अधिकारियों पर कार्यवाही कब होगी ये सवाल करती है। प्रशासन को इस बदहाली का जवाब देना होगा। क्या नाम है आपका? राजकर्मपाल। ये बताइए, आप उस समय कौन सी कूलिंग सेंटर में खड़े हैं? संकट मोचन के सामने कूलिंग सेंटर। यहाँ पर आपको किस तरह की व्यवस्थाएं देखने को मिली? ये पानी ठंड नहीं है। पानी ठंडा नहीं है। कूलर लगा है यहाँ पर? कूलर नहीं लगा। प्रशासन तो बहुत दावे कर रहा है कि हमने कूलिंग सेंटर में कूलर भी रखे हुए हैं, पानी भी ठंडा उपलब्ध हो रहा है। सब भैया दावा तो प्रशासन बहुत कुछ कर रही है, लेकिन जो है 0 पॉइंट में कहीं कुछ समझ में नहीं आ रहा। 0 पॉइंट में कहीं कुछ। जी बताइए, गर्मी अपनी चरम सीमा पे, हीट वेव का अलर्ट भी चल रहा है, उसके बावजूद इस तरह की समस्याएं आप लोग को सामना करना पड़ रहा है। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? आप किसके लिए? सरकार से क्या उम्मीदें रखते हैं? अब तो सरकार को चाहिए कि ये व्यवस्थाएं होनी चाहिए। अब नहीं है तो अब क्या करेंगे हम लोग? क्या कह सकते हैं गवर्नमेंट से? आप अपनी उम्मीदें तो बताइए। बांदा में इस समय गर्मी बहुत पड़ रही है और आप जिला अस्पताल आए हैं, क्या समस्या थी और क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है जिला अस्पताल में? जिला अस्पताल में इतनी ज़्यादा भीड़ है कि लाइन में खड़े होने के बाद खड़ा हुआ नहीं जा रहा। इतनी तेज़ गर्मी है कि जहाँ तक हाथ जल रहा है, बदन पूरी तरह जल रहा है। हालांकि प्रशासन ने कुछ व्यवस्थाएँ की हैं, उन व्यवस्थाओं के अलावा भी बहुत ज़्यादा हीट है। इतनी हीट है कि शरीर में छाले पड़ने की संभावना पाई जा रही है। अच्छा, जिला अस्पताल किस लिए आए थे? मतलब जिला अस्पताल आए थे, वो उल्टी दस्त चालू था, इसलिए समस्या हो गई थी कल के। तो आप कब से इंतजार कर रहे हैं डॉक्टर? मैं लगभग जो 2 घंटे हो गए, अभी 2 घंटे से नंबर नहीं आया। सर, इस समय बांदा में लगातार गर्मी का प्रकोप जारी है और डायरिया और इसके पेशेंट बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे इस बारे में आप? इसमें जैसे टेम्परेचर बांदा का प्रदेश में सबसे ज़्यादा बताया जा रहा है। करीब 47 डिग्री टेम्परेचर इस समय चल रहा है और सरकार की तरफ से अलर्ट भी जारी किया गया है लू की। तो इसमें जो है हम लोग सभी देशवासियों से, नगरवासियों से, प्रदेशवासियों से यही गुजारिश करेंगे कि 9 से 3 बजे तक बाहर न निकलें। उसके बाद खाना खा के निकलें, पानी साफ लेके चलें और बाहर के कटे फल और तेली पदार्थ वाले खाना न खाएं। और जब भी निकलें गमछा, छाता लेके निकलें। इसके बाद यदि पेट में दर्द हो, उल्टी, चक्कर, बुखार, दस्त,
तरह की लक्षण हों तो तुरंत अस्पताल आएँ और इलाज कराएँ। सर इसमें गर्मी में कितने पेशेंट डेली एडमिट हो रहे होंगे डायरिया इसमें से? हमारे यहाँ पेशेंटों की संख्या बढ़ी हुई है, क्योंकि हमारा 103 बेड का हॉस्पिटल है और ये सारे बेड भी चल रहे हैं। उसके बाद भी हम लोगों ने बाहर से अलग से जो है करीब 30-35 बेड डाल रखे हैं, कुछ वार्ड अलग से खोले गए हैं। उसके बाद भी मरीजों की संख्या कम नहीं गई है और बेड सारे खुल चल रहे हैं। आज आप अस्पताल आए हैं, क्या इलाज कराने आए हैं? असल में 40.7 डिग्री टेम्परेचर की वजह से मुझे लूज मोशन हीट स्ट्रोक की प्रॉब्लम आ गई सामने, जिसके लिए मैं अस्पताल में दिखाने आया था। मैं अस्पताल में इतनी भीड़ है कि अभी मेरा नंबर नहीं आ पाया। कितनी गर्मी पड़ रही, कितना एहसास हो रहा है गर्मी का? गर्मी का एहसास की आप बात ना करिए, पूरे पैरों में जलन, हाथों में जलन, आँखों में जलन, चेहरे पे जलन, तपिश का पूरी तरीके से महसूस हो रहा है। और उसका इलाज जो होना चाहिए था उस इलाज के लिए अस्पताल में आया हूँ, लेकिन शासन स्तर से भी समुचित व्यवस्था नहीं है। सिर्फ चिन्हित जगहों पर ही सिर्फ दिखावे के लिए व्यवस्था की गई है। पेड़ के नीचे खड़े हैं फिर भी पसीना निकल रहा है। तभी पसीना आएगा ही आएगा, इतना टेम्परेचर है ये। सिर्फ चिन्हित पूरे जनपद में चिन्हित 6-7 जगहों पर ही व्यवस्था की गई है। वहाँ भी कूलर सिर्फ दिखावे के लिए रखे हैं। हीट स्ट्रोक से बचाव के लिए शासन प्रशासन बात करता है, लेकिन ऐसी कोई व्यवस्थाएं नहीं है कायदे की, सिर्फ दिखावे की व्यवस्था है।